Hello students, I am Nisha Dubey as a maths teacher in Krishna Public School. Yesterday we have done question number 3rd of exercise 4A, chapter 4, square and square roots, class 8. Now today we start next question number 4. Now we see question number 4. Check whether the given number are perfect square or not. बेटा मुझे यहाँ पे चेक करना है कि जो मुझे गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? इफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y which the given number must be divided so as to get a perfect square in each case. अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मुझे वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे मैं डिवाइड कर दूँ तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन. और बेटा जो मेरा नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी सी पार्ट नंबर फर्स्ट. अब बेटा पार्ट नंबर फर्स्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है. बेटा उसमें गिवन है हमें 624. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा क्या करेंगे, 624 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. बेटा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अगेन बेटा हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अगेन बेटा हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. 2 7 जा 14, 2 8 जा 16. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अगेन बेटा हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. अब बेटा मेरा 39 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है बेटा, ये ऑड नंबर है. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? क्योंकि इसके वंस पोजीशन पे क्या आ रहा है बेटा, ऑड नंबर आ रहा है. तो ये क्या है, 39 2 से डिविजिबल नहीं है. अब मैं क्या करूँगी, इसे 3 से डिवाइड करूँगी. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मेरा क्या गया 13, तो इसे 13 से ही डिवाइड करूँगी. 13 1 जा 13. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा फैक्टर्स हम राइट करेंगे 624 के. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो वो क्या हो गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा मेरे फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम ये चेक करेंगे कितनों के पेयर बन रहे हैं और किसके पेयर नहीं बन रहे हैं. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा देखो 2 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है. अगेन बेटा 2 2 का यहाँ पे पेयर की फॉर्मेशन हो रही है. अब बेटा जो मेरा 3 है और 13 है, ये दोनों क्या है, अलोन है, इनके पेयर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? इट इज नॉट perfect square, so the smallest number 39 is left. If we divided 624 by 39 we get the perfect square. अगर जो बेटा मेरा गिवन नंबर है 624, अगर मैं इसे 39 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे नंबर जो मिलेगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 624 को 39 से. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? We know that the factors of 620. बेटा हमें 624 के तो फैक्टर्स पता है कि क्या आएगा बेटा, 4 टाइम 2 फिर 3 और 13. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? और बेटा 39 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 13. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स राइट कर लेंगे 624 के और 39 को राइट कर लेंगे. 39 को बेटा राइट करेंगे 3 इंटू 13. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा क्या करेंगे, 3 1 जा 3. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? 13 1 जा 13. ओके बेटा. अब बेटा मेरा यहाँ पे रिमेन क्या रह गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4. 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बेटा क्या आएगा 8. 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 16. तो मीन्स जो मेरा आंसर आया वो क्या आ गया बेटा, 16 आ गया. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मुझे उसने क्या कहा था, इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. तो बेटा 16 को हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 8 जा 16. अगेन बेटा हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8. फिर अगेन बेटा 2 से करेंगे 2 2 जा 4. अगेन बेटा हम इसे 2 से करेंगे 2 1 जा 2. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा इसने बोला था स्क्वायर रूट. जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं,
प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बेटा 2 का एक पेयर फॉर्म हो गया और 2 का एक पेयर फॉर्म हो गया, मीन्स 2 × 2 हो गया। मेरा आंसर क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? जो मेरा स्क्वायर रूट आया 16 का वो क्या है? 4 है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या गिवन? चेक वेदर द गिवन नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? मुझे यहाँ पर दे रखा है बेटा गिवन नंबर को हम देखेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इफ नॉट, अगर नहीं है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अगर वो बेटा मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मुझे वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मेरा क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट। अब बेटा हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है? बेटा उसमें गिवन है हमें 648। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब क्या करेंगे बेटा? 648 को 2 से डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा क्या होता है? 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 4 जा 8 होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी? इसे 3 से डिवाइड करूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी बेटा, 3 9 जा 27। अगेन बेटा मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखें क्या है बेटा। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब बेटा मुझे दिख रहा है सारी चीज़ पेयर में है, बस एक 2 अलोन है, तो मीन्स वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिससे मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी है? वो स्मॉलेस्ट नंबर बेटा मेरा 2 है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा इस फैक्टर क्या हो गए हमारे? 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 3। इज इट क्लियर स्टूडेंट? मीन्स यहाँ पे मेरे क्या हो रहा है बेटा? 2 का पेयर की फॉर्मेशन हो रही है, 3 के पेयर की फॉर्मेशन हो रही है, 3 के पेयर की फॉर्मेशन हो रही है। किसके पेयर की फॉर्मेशन नहीं हो रही? सिर्फ एक 2 ऐसा है जिसके पेयर की फॉर्मेशन नहीं हो रही। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो द स्मॉलेस्ट नंबर 2 इज मल्टीप्लाई बाय 648 इज टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। बेटा जो स्मॉलेस्ट नंबर की हमें रिक्वायरमेंट थी कि जिसकी मल्टीप्लाई करें वो क्या है? कौन है बेटा? वो 2 है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो 2 इज द आंसर। ओके बेटा, नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखिए उसमें क्या गिवन है बेटा। उसमें गिवन है हमें 1014। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सेम है बेटा, 1014 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। बेटा अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1014 को डिवाइड करेंगे बेटा 2 से, तो बेटा 2 5 जा 10। अब बेटा यहाँ पे मुझे दोनों नंबर्स को यूज़ करना है, तो सेम ईयर यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं? 0 पुट कर दूँगी और 2 7 जा 14। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मेरा जो आंसर आया 507, ये मेरा 2 से डिविजिबल नहीं है, मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और बेटा 3 9 जा 27। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मेरा आंसर क्या गया? 169। बेटा मैंने इसे डिवाइड करा अप टू 12, ये किसी भी नंबर से डिवाइड होगा। जब मैंने 13 की मल्टीप्लाई 13 से करी बेटा, तो क्या आ गया मेरा? 169 आ जाता है। सी है, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं बेटा क्या आता है? 9। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो क्या आता है? 3। और बेटा 1 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो क्या आता है? 3। और बेटा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो क्या आता है? 1। तो बेटा आंसर क्या आ आएगा? 9 6 1, मीन्स मेरा आंसर आया बेटा 169। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 169 परफेक्ट स्क्वायर है 13 का। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अगेन बेटा 13 1 जा 13। अब बेटा हम 1014 के सारे फैक्टर्स देखेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा इसके फैक्टर हैं 2 × 3 × 13 × 13। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा देखो यहाँ पे 13 का तो पेयर फॉर्म हो रहा है, पर लेकिन 2 और 3 का कोई पेयर की फॉर्मेशन नहीं हो रही। इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट?
सो द स्मॉलेस्ट नंबर 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 1014 इज मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। बेटा यहाँ पे पेयर की फॉर्मेशन नहीं हुई तो एक 2 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है हमें और एक 3 की। तो बेटा 2 की मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो वो नंबर 6 है जिसकी हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा।